Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर की प्रभाग समिति क्रमांक 4, इसी समिति के अंतर्गत आता है उल्लासनगर का प्रभात गार्डन। इसी परिसर में प्रभात गार्डन के पास आम सड़कों की खस्ता हालत है, यानी स्वामी शांति प्रकाश उद्यान के पास आम सड़कों की खस्ता हालत है। इसी के चलते कोणार्क न्यूज़ ने बनाई है एक विशेष रिपोर्ट, देखते हैं। आज हम आपको लगातार उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के प्रभात गार्डन के आसपास के परिसर का नज़ारा बता रहे हैं। वो इसके लिए क्योंकि यहाँ से अक्सर जो है हमें शिकायतें आती है हमारे दर्शकों के माध्यम से कि आसपास में जो है काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती है, जो कि हमने आपको जगह भी बताई कि किस प्रकार से वहाँ पर परिस्थिति बनी हुई है। एक और जो है चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि जो दर्शक है उनका ये शिकायतें रही है कि प्रभात गार्डन के ठीक सामने जो है आप देख सकते हैं कि शहर भर में हमने जो खबर बताई थी कि रास्तों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है कि शहर में बड़े बड़े बाहुबली रास्तों के गड्ढे थे, जिसके बाद जो है प्रशासन जागा और शहर भर में जो है डामरीकरण के कार्य शुरू किए गए। हम प्रशासन का यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि कई जगहों पर जो कि शहर के जो कि महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए वहाँ पर जो है उन्होंने काम किए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन छूट जाती है अपनी जिम्मेदारियों से। तो उल्लासनगर का प्रसिद्ध ये गार्डन है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती है, खास करके जो है बच्चे आते हैं। तो ठीक गार्डन के सामने ही जो है गार्डन के शुरुआत से लेकर नेताजी चौक परिसर तक जो है रास्ते की परिस्थिति पूरी तरीके से ख़राब है। यहाँ पर जब सुबह हम यहाँ पर आए थे तो कई लोग यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते चलाते गिर रहे थे। बहरहाल एक गौर करने वाली बात और है कि नेताजी परिसर में जो कि हमने प्रमुख रास्ता बताया था जो चौक का, वहाँ पर भी जो है काफ़ी दिक्कतें थी। प्रशासन ने वहाँ पर जो है डामरीकरण का कार्य किया, लेकिन यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है क्योंकि ये काफ़ी बिजी इलाका है, क्योंकि गार्डन में लोग यहाँ पर आते हैं शाम के समय में, यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती है। तो ये रास्ता जो है प्रशासन द्वारा जो है छूट गया है। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पर थोड़ा देख रेख करें ताकि जो है दिक्कतें नागरिकों को ना हो और जो दुर्घटनाओं में लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं वो ना हो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये देखा आपने कि किस तरह से उल्लासनगर के प्रभात गार्डन के पास आम सड़कों की खस्ता हालत है। देखा जाए तो इसी परिसर में पानी की टैंकी के पीछे, यानी इसी प्रभात गार्डन परिसर में असामाजिक तत्वों का भी बोलबाला है। असामाजिक गतिविधियां वहां पनप रही है। इसी के चलते कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से हमने वहां उन गतिविधियों पर भी नज़र डाली, देखते हैं। मेरे आसपास की इस तस्वीर को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि कोई मैं बंजर सी जगह पे आ गया हूँ, बहुत पुराना ये कोई जगह होगा जो कि यहाँ पर देख के हालात ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे कोई आया नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जगह हमने आपको पहले भी बताई है, लेकिन इसको हमने पहले जो है बाहर से बताई थी तस्वीरें, लेकिन अब जो है हम अंदर हैं। ये जगह बताने की वजह इसके लिए है क्योंकि ये काफ़ी बंजर जगह है और यहाँ पर शाम के समय में काफ़ी जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रहती है, नशागर्दी यहाँ
पर होती है, यहाँ पर जो है चरस गांजा पिया जाता है, यहाँ पर जो है शराब पी जाती है। और ये वही इलाका है जहाँ पर अक्सर आप ये सुनते रहेंगे प्रभात गार्डन और जो पानी की टांकी है 4 नंबर की, जो कि पानी पुरोठा बना हुआ है, ये उसके पीछे का जो है ठीक जो है इलाका है। ये एक बंजर सी जगह है, पहले यहाँ पे कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंजर है। जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व शाम के समय, दिन के समय, सुबह के समय किसी भी वक्त रहते हैं, यहाँ नशा करते हैं, नशागर्दी करते हैं, उसके बाद बाहर जाकर जो है क्राइम करते हैं। यानी कि प्रभात गार्डन के आसपास में आपने अक्सर सुना होगा चेन स्नैचिंग की जो है घटनाएं सामने आ रही है, महिलाओं के साथ होती है, लड़कियों के साथ होती है, मोबाइल छीन के भाग जाने की जो है घटनाएं होती है, साथ ही साथ लड़कियों को यहाँ पे बड़े पैमाने में छेड़ा भी जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो इसी की वजह से होती है, इसी जगह की वजह से होती है। कई जब हमने इस जगह के अंदर आकर जब देखा तो हमें कई ऐसे छोटे छोटे जो कि आप देख सकते हैं कि कमरे जो कि बने हुए हैं, जो कि ये बने हुए हैं, इसके अंदर भी जो है हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है जो कि हम कैमरे के माध्यम से आपको नहीं बता सकते, क्योंकि काफ़ी जो है शर्मसार करने वाली वो चीज़ें हैं जो कि हम कैमरे में आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, जो चीज़ें नशे की है वो हम आपको कैमरे के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। बहरहाल ये प्रशासन की जो है जगह है, ये प्रशासनिक कार्यालय हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई देख रेख यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बड़ी आसानी से आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि सामने गेट भी नहीं बना हुआ है और यहीं से जो है असामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं, नशा करते हैं और आसपास में जो है गुनाह करके फरार हो जाते हैं। बहरहाल बड़ी गौर करने वाली बात है कि शासकीय कार्यालय के ठीक पास में ही जो है ये जगह बनी हुई, लेकिन इसके ऊपर देख रेख नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आसपास में और शहर भर के कई इलाकों में इन ऐसी जगहों की वजह से जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही। तो प्रशासन इनके ऊपर किस प्रकार से जो है देख रेख कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर पेट्रोलिंग कम होती है, जिसकी वजह से आप हमेशा सुनते होंगे कि प्रभात गार्डन में या नेताजी परिसर के बैक साइड पे जो है चेन स्नैचिंग, मोबाइल की स्नैचिंग की और अन्य घटनाएं होती रहती है। बहरहाल देखना यह है कि प्रशासन जो कि शहर में विकास की बातें करता है, तो जो जगह लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुकी है, लोगों के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वजह बन चुकी है, तो उसके ऊपर किस तरीके से प्रशासन काम करेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से प्रभात गार्डन के अंदर की व्यवस्था भी इन दिनों देखभाल नहीं की जा रही। उल्लासनगर के कई उद्यानों की तरह प्रभात गार्डन की हालत भी खस्ता है, अंदर पूरी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। इसी प्रभात गार्डन की चरमराई हुई व्यवस्थाओं के ऊपर भी हमने बनाई है एक विशेष रिपोर्ट, देखते हैं। इस खबर को बताने से पहले हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें जो है सवाल उठाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं प्रभात गार्डन पे हूँ और मेरे पीछे ये फाउंटेन बना हुआ है। सभी शहरों के जो गार्डन बने हुए हैं, फाउंटेन बने हैं, उसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि चुनाव के वक्त जो कि मतदान के लिए जो बैनरबाजी की जाती है, जो स्टिकर्स चिटकाए जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये इसके लिए लगाए जाते हैं ताकि जो है चुनाव के वक्त मतदाता जो है ये सब देख कर और उनके बातों को सुनकर जो है मतदान करेंगे और जो है सरकार को चुन के लेके आएंगे और जो है इन्हें चुनकर लेके आएंगे ताकि शहर में विकास होगा। लेकिन हम आपको लगातार शहर के बचे कुछ है जो कि गार्डन हैं, जो कि उपयोग के लिए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि कितनी हालत काफ़ी बद से बदतर हो चुकी है। सपना गार्डन की यदि बात करें तो हमने बताया तो वहाँ पर सुधार हुआ, लेकिन प्रभात गार्डन की यदि बात करें तो यहाँ पर जो हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आसपास में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेलिंग्स टूटी हुई है, किस तरीके से आसपास में गड्ढे हैं बड़े बड़े, जो झाड़ की जिस तरीके से देखरेख करनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गार्डन है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती है, लेकिन जो लाइट का पूरा ये एक बना हुआ ट्रांसफार्मर जो कि बना हुआ छोटा सा, ये पूरी तरीके से खुला गया है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की भी गलती से यहाँ पर हाथ चला जाता है या फिर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जान को कौन बचा पाएगा। बहरहाल गौर करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम प्रभात गार्डन का दौरा कर रहे थे तो हमें ये देखने को मिला कि जो सेफ्टी ग्रिल्स बनाई गई है आसपास में ताकि लोग अंदर ना आ सके, असामाजिक तत्व जो अंदर ना आ सके। लेकिन कई जगहों पर ये देखने को मिला कि अधिकतर जो ग्रिल्स थी वो टूटी हुई थी, जिसके वजह से जो है असामाजिक तत्व अंदर आते हैं और रात के समय में यहाँ पे जो है असामाजिक गतिविधियाँ करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं या फिर और जो है नशे की चीज़ें करते हैं। और आपको पता भी होगा कि शहर में लगातार जो है चेन स्नैचिंग की और जो है छेड़छाड़ की घटनाएँ बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा जो है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 यानी कि यहाँ से ही प्रभात गार्डन के आसपास के परिसर से आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोज़ाना इस तरीके की जो है
एक्टिविटीज़ होती रहती है। बहरहाल जब हम यहाँ पर और पहुँचे तो हमें ये भी देखने को मिला कि गार्डन में जो कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि गार्डन में सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, यानी कि सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन उनकी भी जो है उम्र काफ़ी है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा युवा आते हैं। और जब इन्हें रोका जाता है कि समय जो कि नहीं होता है चालू रहने का, जो कि गार्डन का समय नहीं होता, जब रोका जाता है तो उनके साथ जो है यहाँ पर मुठभेड़ की जाती है, गाली गलौज की जाती है। गौर करने वाली बात है कि कितना बड़ा ये गार्डन है, ये शहर का, इसके ऊपर लाखों रुपये जो है खर्च किए जाने हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे, सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बहरहाल परिस्थितियाँ जो है वो बद से बदतर होते जाती है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी सुधार यहाँ पर नहीं। पहले से हम आपको इसका इतिहास बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी जो है लाखों रुपए खर्च किए गए, फिर उसके बाद फिर लाख रुपए खर्च किए गए थे ताकि इस पर सुधार हो, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी सुधार नहीं हो पाया। बहरहाल अब देखना ये कि अन्य शहर के जो बचे हुए जो गार्डन है उसमें से ये एक है, तो इसके ऊपर प्रशासन किस प्रकार से देख रेख या फिर देखभाल कर पाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। बीते दिनों भारी बारिश के चलते उल्लासनगर के कई परिसर भी बाढ़ की चपेट में आए थे। इसी के चलते बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से सहायता की घोषणा की गई और बाद में उन्हें निधि भी सहायता के तौर पर दी गई, लेकिन कई लोगों को अभी तक ये निधि प्राप्त नहीं हुई है। क्या समस्याएं हैं इन लोगों की, देखते हैं। मैं शाकिब आलम बोल रहा हूँ, शांति नगर एरिया मसान भूमि से। शांति नगर नाले में पानी बाहर आया था और सब गली नाला में बाहर आके पानी 6 फुट का पानी भर गया था। ऊपर पूरा घर का सब सामान पतरे के लेवल तक भर गया था। हम लोग को बहुत नुकसान हुआ, सामान उमान हर चीज़ का। हम लोग दरबदर हो गए थे, 4-5 रोज़ बाहर इधर उधर भटकता रहा। हम लोग को पैसा वैसा कुछ मिला नहीं। सब हम लोग को उधर जब गए तहसीलदार ऑफिस में तो हम लोग एग्रीमेंट सब और डॉक्यूमेंट हम सब कुछ हम लोग इकट्ठा कर लिए थे। तो चेक बोल रहा है अभी चेक है ही नहीं, बाद में आओ, ऐसा करके रखरा करके हम लोग को रख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को सब डॉक्यूमेंट तैयार है, लेकिन आजू बाजू को सबको मिल गए हैं। ऐसे 10-20 घराना हम लोग बाकी हैं, हम लोग को नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग को कुछ हर्जाना चाहिए कि हम लोग को उतना मिलना चाहिए जितना सबको मिला है। हम लोग का सब डॉक्यूमेंट और टोकन सब तैयार है। हम लोग 8-10 रोज़ उसके लिए छुट्टी किए हैं। हम लोग भारतीय आदमी है, हम लोग जब भी उधर गए हैं हम लोग को रगड़ा के आजकल करके भगा के रखे हैं। मैं पूजा सरोज बोल रही हूँ। इधर बाढ़ का पानी आया था शांति नगर में, मसान के नाले का पानी आया था तो सब घर में घुसा। 6-6 फुट पानी था, हम लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी सब जिसके घर में घुस गया पानी उसको मिल गया, और जिसके घर में भी घुसा था उसको ही नहीं मिला। हम लोगों का राशन पानी सब बेफालतू में गया और डॉक्यूमेंट भी बह गया। जो डॉक्यूमेंट हम लोग इकट्ठा करें उसका भी बोलते कि ये लाओ वो लाओ, तो मैं ला के दी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल के हम लोगों को ऐसे ही घसलाते रह गए। इस बार जो आए बाढ़ इतना बाढ़ आया कि पतरे के ऊपर तक इतना पानी निकल के गए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के इतने बार दौड़ धाप किए हैं। अगर आज आओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसे करके इधर भी चेक देने के लिए आए थे। डॉक्यूमेंट बोलते हैं जमा करते हैं तो थोड़ा कुछ उसका गड़बड़ी बताता है, कुछ ये गड़बड़ी, कुछ लेट पर तो ये लेके आओ। रूम को जो सहायता मिलने वाली थी वो आपको नहीं मिली? जी, अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन जितने बोले कि ये क्या रूम का ये क्या बोलते एग्रीमेंट चाहिए और टैक्स पावती चाहिए, सब तो भाई के निकल गए हैं। हम लोगों के पास बचे क्या, सब निकल चुके हैं। लेकिन एक एग्रीमेंट भी बचा था, वो भी जमा किए। कुछ बोले तहसीलदार के ऑफिस जमा करो, कुछ बोले इधर अकाउंट नंबर जमा करो, सब चीज़ जमा कर चुके हैं हम लोगों को, लेकिन आज तक हम लोगों के कुछ नहीं मिल चुके हैं। आपको जो अधिकारी है वो क्या कहते हैं? उसने यही बोला है कि अभी तो चेक है ही नहीं। हालांकि हम लोगों को टोकन नंबर भी मिल चुके हैं। टोकन नंबर मिलने के बावजूद भी गए तहसीलदार के ऑफिस, तो वहाँ भी बता रहे हैं अभी चेक नहीं है, बाद में देखते हैं। कितने दिन तक हम लोग ये झेलते रहेंगे? रतनलाल नाम है मेरा। जी बताइए आपका एड्रेस। मेरा एड्रेस है शांति नगर, शमशान भूमि के पीछे शिवाजी नगर में रहता हूँ मैं। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मैं यहाँ पर रहता हूँ काफ़ी दिन से, और यहाँ बाढ़ आने पर हम लोगों को बोले गया कि भातरी लोगों को मदद किया जाए। उसमें मदद में हमारे को कोई काम नहीं आए, कोई एग्रीमेंट नहीं मिला। हम लोग को कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग को नहीं दिया जा रहा। जो एग्रीमेंट हम लोग रूम खोली मालकिन से बनवाया गया, उससे भी उन लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल के हम लोग को रिटर्न कर देते हैं।
इसलिए हमको कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। तो आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं सर, जो भी आप लोग का मर्जी है, तहसीलदार या यहाँ के जो सदस्य हैं उनके लिए उनको चाहिए यहाँ आके इंक्वायरी करें किसको मिला किसको नहीं मिला। उनको तो कम से कम ज़रूरी है यहाँ पे आना, और किसी को नहीं मिला है उसको तो इंक्वायरी करना ही चाहिए। और नहीं जाते भी हैं वहाँ पर, वापस आते हैं, टाइम ख़राब होता है, दिन ख़राब होता है। हम लोग काम मजदूर आदमी काम करने वाले कहाँ तक दौड़ेगा, ये हमारा हम लोग का प्रॉब्लम है। घर में कुछ तो बचा ही नहीं था, बाढ़ में जो भी था सब पानी में बह गया, तो हम लोग उनको क्या देंगे सबूत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के अंतर्गत सभी वार्डों में शौचालयों की व्यवस्था देखी जाए, साथ ही साथ उल्लासनगर में हर जगह पर जो सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो देखी जाएं। इसी के चलते उल्लासनगर में हर वार्ड के नगर सेवक को प्राय निधि मिलनी चाहिए। इसी के चलते उल्लासनगर के शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने क्या जानकारी दी है, देखते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका एक और जब जितने भी जो आयुक्त आए हैं उन्होंने जो है स्पष्ट कहा है शब्दों में भी कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो है आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही है, जिसकी वजह से विकास कार्य भी नहीं होते हैं। हाल ही में जो कि कमिश्नर है उन्होंने भी जो है काफ़ी फंडिंग रोक दी। खास करके यदि बात करेंगे तो नगर सेवकों को भी जो है विकास के लिए निधि नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये कहना था कि आर्थिक परिस्थिति है और कहीं ना कहीं जो है फंडिंग में जो है ऊपर नीचे भ्रष्टाचार के मामले लगते आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन तस्वीर कहीं और भी नज़र इस तरीके से आती है कि कई जगहों पर इस तरीके से फंडिंग की जाती है जिसका कोई लाभ भी नहीं हो पाता है या फिर उसकी कोई ऐसा परिणाम भी नहीं मिल पाता जिससे शहर की जनता को राहत मिल पाए। उदाहरण के तौर पे हम देख लेंगे कि डस्टबिन का मैटर था। डस्टबिन की आप देख रहे होंगे शहर में परिस्थिति ख़राब है। हाँ, नागरिक को भी उसकी जो है देखभाल करनी चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, स्वच्छता अभियान सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले 2019 में आपके ही वार्ड में जो है सर्वप्रथम जो कि दिया गया था अवार्ड, लेकिन यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है। परिस्थिति देखिए, शौचालयों की हालत ख़राब है, ड्रेनेज की हालत ख़राब है। एक और निधि नहीं देना विकास के लिए, नगर सेवकों को एक और करोड़ों रुपए खर्च करना इन जगहों पर, लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं होना। तो इस पे क्या कहना है? नहीं, कमिश्नर जो यहाँ पर आए उन्होंने अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। किसी ने कुछ काम नहीं किया, किसी ने किया तो बहुत ज़्यादा काम किया। और अभी आए हुए जो कमिश्नर है देशमुख साहब, इन्होंने महानगर पालिका के आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी एमपी साहब ने जो इनकी बैठक ली थी कमिश्नर और अधिकारियों की, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि नगर सेवक जो है उनका नगर सेवक निधि उनको दे दो, उनके प्रभाग में उनको काम करने के लिए नगर सेवक निधि देना चाहिए और वो आप दे दो। तो हमको अभी बताते हुए खुशी हो रही है कि एमपी साहब ने बोलने के बाद में, और हमारे साथ कमिश्नर परसों ही बैठे थे महापौर के चैम्बर में, महापौर ऑफिस में बैठे थे, उधर ही उन्होंने चर्चा की और सभी नगर सेवकों को 11-11 लाख रुपया अपनी नगर सेवक निधि अपने प्रभाग में काम करने के लिए उन्होंने देने का कबूल किया है। कुछ लोगों ने अपना एस्टीमेट बनाना शुरू किया है और कुछ लोग नहीं बनाया होगा तो भी अभी कुछ ही दिन में बनाएंगे। ये 11 लाख रुपया नगर सेवक निधि दे के प्रभाग में काम करने की शुरुआत कमिश्नर साहब ने की है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब जैसे खासदार साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और रही बात रास्तों की या कोई फंडिंग नहीं है और कुछ काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ आर्थिक स्थिति ख़राब है, ये बात भी सही है, लेकिन ये शहर का विकास होना चाहिए, ये भी बात सही है। हम ये शहर का विकास करने के लिए महापालिका के पास पैसा नहीं है, फिर भी हम हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे बन गए हैं, वो MMRD के भी अध्यक्ष है, हमारे इस जिला के पालक मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी है। हम इन दोनों साहब से मिलकर इस उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए जितना भी निधि ला सकते उतना लाने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकाल में यहाँ उल्लासनगर में विकास होगा। पिछले सत्ता ने क्या किया, पिछले मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों ने क्या किया, उसमें नहीं जाते हुए हम इस उल्लासनगर के लिए गवर्नमेंट से निधि लाके, गवर्नमेंट से फंड लाके इसका विकास करेंगे। ये वादा मैं उल्लासनगर वासियों से करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। प्रसिद्ध उद्योगपति महेश अग्रवाल जी को महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से उल्लासनगर के प्रसिद्ध
उद्योगपति महेश अग्रवाल को सम्मानित किया जा रहा है राज्यपाल कोश्यारी जी के हाथों। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और उल्लासनगर शहर के लिए ये काफ़ी सम्मान की बात है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के अमरधाम दरबार मंदिर के गादेसर स्वामी अर्जुन दास जी की अध्यक्षता में स्वामी नारायण दास जी का 13वां वर्षीय उत्सव मनाया गया। इसी के चलते आयोजक क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। अमरधाम दरबार है ये, यहाँ पे 13वां वर्षीय उत्सव है स्वामी नारायण दास जी का। यहाँ पे अभी हाजरा हुजूर जो है स्वामी नारायण दास के चेले स्वामी अर्जुन दास है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और आज वर्ष के उत्सव का आखिरी दिन है और यहाँ पे हम लोग सब लंगर चालू है और ये जो सेवादारी है वो लोग यहाँ पे शामिल है हमारे साथ में। यहाँ पे दीपक चांदवानी हमारे भूसाल से पत्रकार है। हिंदुस्तान के अलावा विदेशों से भी यहाँ साथ संगत आ चुकी है। आज आखिरी दिन था। इस अवसर पर मैं सिंधी समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमरधाम दरबार के जो संत हैं स्वामी नारायण दास जी, ये सिंधी संत समाज के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक फाउंडर, जिनकी नेतृत्व में पहला संत सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, दूसरा संत सम्मेलन उल्लासनगर में हुआ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वीटीवी की बहुचर्चित फिल्म वेलकम लक्ष्मी, इन दिनों उसके शो आयोजित हो रहे हैं। उल्लासनगर के अमन टॉकीज़ में 19 जनवरी के दिन, उल्लासनगर 4 के वीनस टॉकीज़ में 20 जनवरी के दिन विशेष शो आयोजित किए गए। आइए इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं इसी पर सविस्तृत जानकारी। सुपरहिट सिंधी मूवी वेलकम लक्ष्मी जो लगातार प्रदर्शन जारी है। पब्लिक डिमांड ते हिकु दफ़ो आर्तवार 19 जनवरी उल्लासनगर जे अमन टॉकीज़ में सूमर 20 जनवरी उल्लासनगर चौथे जे वीनस टॉकीज़ में रिलीज थी रही है मूवी वेलकम लक्ष्मी। मुझी बेड़ी अथई विच सीर ते, मुझी बेड़ी अथई विच सीर ते, पलो पाया थी माज दबीर ते, पलो पाया थी माज दबीर ते, पास पासा थी माज दबीर ते, पास पासा थी माज दबीर ते। आर्तवार 19 जनवरी जो शो स्पॉन्सर थियल है रोशनी कमल फाउंडेशन जे पारां ऐं सूमर 20 जनवरी जो शो स्पॉन्सर थियल है राजावीर बेकर्स ठाकुर चांदवानी जिन जे पारां ऐं उल्लासनगर महानगर पालिका नगर सेवक विजू पाटिल।
इन शो जे जनरल टिकट्स जे लाइ तव्हां संपर्क करे सघो था 9822448808 ते। यादि रखंदा सुपरहिट सिंधी मूवी वेलकम लक्ष्मी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं और सब्सक्राइब करें मंच टीवी। इसी जानकारी के साथ मैं दीपक वाटवानी लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।